नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं शिवाकांत सर स्कॉलर विद शिवाकांत के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और क्लास 12 की फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, यानी कि गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। और गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में हमने अब क्योंकि दो हेडिंग हमने पढ़ चुकी है और ये तीसरी हेडिंग है क्या, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक के ठीक बाहर, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर। तो ध्यान देंगे, मान लीजिए कोई अनंत विस्तार की और परिमित लघु मोटाई है ना, मान लीजिए अनंत विस्तार एवं परिमित लघु मोटाई की एक कोई आवेशित चालक है जिसकी आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो ध्यान देंगे, जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके पृष्ठों पर समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी उसके भीतर कोई आवेश नहीं रहता है। ठीक है, तो अब आप लोग जानते हैं अचालक में क्या होता था कि जैसे जब अचालक में एक पृष्ठ पर जब आवेश वितरित होता था तो उसे एक समतल चादर कहते थे। दो पृष्ठों पर जब आवेश वितरित होता था दोनों पृष्ठों पर तो उसे दो समतल चादर कहते थे। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि जैसे मान लीजिए आवेश आप देंगे, किसी चालक को आप आवेश देंगे तो वो आवेश जो होगा वो उसके पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दो पृष्ठ की तरह व्यवहार करेंगे, अर्थात दो समतल चादर की तरह व्यवहार करेंगे। चलिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अनंत विस्तार, मान लीजिए अनंत विस्तार का मतलब बेटा ये हुआ कि जो हम इसके बाहर दूरी ले रहे हैं, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, उसकी तुलना में ये लंबाई काफी अधिक है। ठीक है, ये लंबाई कोई अनंत लंबाई नहीं कि हाँ बहुत बड़ी लंबाई है, बस यही है कि जो जहां पर हम ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो ये कोई कुछ ना कुछ दूरी होगी ना, इस चालक से कुछ ना कुछ दूरी होगी, और ये दूरी जो है ये इस लंबाई की तुलना में काफी कम है, या लंबाई जो है इस दूरी की तुलना में काफी अधिक है। इस वजह से इसको लंबाई को हम क्या कहते हैं, अनंत लंबाई कहते हैं। और लंबाई बेटा अनंत है, और ये जो मोटाई है ये परिमित है, परिमित एवं लघु मोटाई का ये आवेशित चालक है। और आवेश जब इस पर देंगे तो आवेश इसके पृष्ठों पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने प्लस क्यू आवेश दिया तो प्लस क्यू आवेश इसके पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो एक पृष्ठ ये हो जाएगा, एक पृष्ठ ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दो समतल चादरों की भार व्यवहार करेगा। और यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बेटा एक पृष्ठ के कारण तो आप लोग जानते ही हैं E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पिछले हेडिंग में आपने सिद्ध कर लिया है, यदि नहीं देखे उस क्लास को तो जाकर के उस क्लास को देख सकते हैं। बेटा जैसे मान लीजिए माना अनंत विस्तार की, लैंग्वेज क्या लिखेंगे, माना अनंत विस्तार की एवं परिमित लघु मोटाई की एक क्या है, आवेशित चालक है जिसके आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। अब जब इसको आवेश दिया जाएगा तो इसके पृष्ठों पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब इसके निकट, काफी निकट, ठीक बाहर यानी एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब ध्यान देंगे कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश जो होता है वो उसके पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसका मतलब आवेश एक पहले पृष्ठ पर आ गया और दूसरे पृष्ठ पर आ गया। अब पृष्ठ एक के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं E1। अब E1 बेटा क्या होगा, E1 की जो दिशा होगी वो इससे क्या होगी, दूर होगी। इससे माने धनावेश है तो धनावेश से दूर होगी, समझ रहे हैं, धनावेश से क्या होगी, दूर होगी। अब इसको जो मिलाने वाली रेखा होगी उस अक्ष के अनुदिश धनावेश से दूर होगी, समझ रहे। जैसे मान लीजिए कोई आपका Q आवेश है, अब R दूरी पर इसके इस अक्ष के अनुदिश हमको किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है इस अक्ष के अनुदिश दूर होती है ना। मान लीजिए -Q आवेश है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इस अक्ष के अनुदिश क्या होती है, माइनस के कारण इसी की ओर होती है, समझ रहे हैं। प्लस के कारण दूर होगी लेकिन अक्ष के अनुदिश होगी जिस आवेश के कारण देखेंगे, और माइनस के कारण इस क्या होगी, की ओर होगी अक्ष के अनुदिश। ठीक है, तो बेटा प्लेट एक के कारण मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, E1 क्या होगी, यहां से दूर होगी, मतलब इस प्लेट से दूर होगी। और
प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि ये भी धनावेशित है, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए E2 है, मान लीजिए क्या है E2 है, तो E2 भी इससे क्या होगा, दूर होगा, क्योंकि ये भी धनावेशित है। ठीक है, इस प्रकार से E1 और E2 दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। तो E1 बराबर क्या होगा बेटा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 बराबर क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों एक ही दिशा में हैं, तो इनका परिणामी जो होगा वो परस्पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समझ रहे हैं, E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। विपरीत दिशा में होते तो घट जाता, ठीक है, लंबवत होते तो E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर हो जाता। किसी कोण पर अगर मिले होते E1 और E2, ठीक है, मान लो थीटा कोण पर, तो E स्क्वायर बराबर हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। ठीक है, तो हर स्थितियों में आप परिणामी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आप बने रहिए इस चैनल पर, आपको विश्वसनीयता के साथ क्वालिटी की शिक्षा प्रदान की जाएगी, इसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। और बेटा 1-2 दिन में आपको और भी सब्जेक्ट की क्लासेस उपलब्ध हो जाएंगी। मैं लगातार आप के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए लगातार मैं काम कर रहा हूं। मैं कई अध्यापकों से बात कर रहा हूं कि विषय विशेषज्ञ जब यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती रहेगी। तो आप लोग इस चैनल को जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी बढ़िया बढ़िया क्लासेस आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, और मैं सभी टीचर्स को यहाँ पर बुला रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, और आप लोगों को शिक्षित करने का कार्य करेंगे। 1-2 दिन में आपको इंग्लिश की क्लास और केमिस्ट्री की क्लास भी मिल जाएगी, और उसके बाद बायोलॉजी की भी क्लास मिल जाएगी। लेकिन जब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक है, तो बेटा आइए देखते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए, इस वीडियो को रोक करके इस क्लास को मतलब इस लैंग्वेज को आप लोग लिख लीजिए। क्या है, माना अनंत विस्तार एवं परिमित लघु मोटाई की एक धनावेशित समतल चालक प्लेट निर्वात अथवा वायु में स्थित है। चूंकि प्लेट एक समतल चालक है, अतः प्लेट को दिया गया संपूर्ण आवेश प्लेट के बाह्य पृष्ठों 1 व 2 पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य होता है, प्लेट के भीतर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। माना प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। माना चालक के ठीक बाहर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब बेटा चूंकि इसके भीतर कोई आवेश नहीं है, तो इस प्रकार से आप मान सकते हैं कि जो पृष्ठ 1 और 2 हैं ये 2 समतल चादरों के तुल्य माना जा सकता है। ठीक है, माने कि ये जो पृष्ठ 1 व 2 हैं इनको 2 समतल चादरों के तुल्य माना जा सकता है। तो अब प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 प्लेट 1 से दूर, और प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 प्लेट 2 से दूर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में होने के कारण ये परस्पर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिए, माना अनंत विस्तार एवं परिमित लघु मोटाई की एक धनावेशित समतल चालक प्लेट है जो निर्वात अथवा वायु में क्या है, स्थित है। और चूंकि प्लेट एक समतल चालक है, अतः प्लेट को दिया गया संपूर्ण आवेश पृष्ठों 1 व 2 पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य होता है। माना प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। माना चालक के ठीक बाहर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। चलिए हम हट जा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसको रोक कर वीडियो रोक करके और इसको नोट कर लीजिए भाषा। ठीक है, तभी नोट्स आपका बेहतरीन हो पाएगा। ध्यान देंगे, चूंकि प्लेट के भीतर कोई आवेश नहीं है, अतः पृष्ठों 1 व 2 को एक समतल चादर के तुल्य माना जा सकता है। तो बेटा प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको आप कहेंगे क्या, E1 कहेंगे। E1 बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा प्लेट 1 से दूर। अब सारी बातें में नहीं लिखा जाएगा कि हाँ इसको मिलाने वाली है के अंतरिक्ष से दूर, यह आप एक बार बता दिया गया, उसको आप जानिए। ठीक है, प्लेट 2 के कारण
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर आ जाएगा क्या, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हो जाएगा प्लेट 2 से दूर, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा E1 प्लस E2। तो बेटा E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। E बराबर आ जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, या आप सिग्मा बराबर क्यू अपान ए भी लिख सकते हैं, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी माध्यम में, जैसे मेरे बात वायु में था तो ये हुआ, अगर किसी अन्य माध्यम में है तो E बराबर हो जाएगा क्यू अपान के एप्सिलॉन ए। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो E बराबर हो जाएगा बेटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, क्योंकि सिग्मा का मान क्यू अपान ए होता है। उसके बाद अगर किसी निवात वायु के अलावा किसी अन्य माध्यम में है तो एक यहाँ पर के प्रावैधतांक भी जुड़ जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। तो इस प्रकार से यहाँ भी दूरी पर आर नहीं आया इस फार्मूले में, इसका मतलब ये हुआ आवेशित चालक के ठीक बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी आर पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर? तो आप लोग इसको एक बार 2 बार देखिए, कोई बहुत कठिन है नहीं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, नहीं जान पाते हैं तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहें, और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, लाइक करें और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों के पास ये निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप लोग शिक्षा से जुड़ सकें और उसका लाभ ले सकें। आने वाले समय में मैं आपके सभी सब्जेक्टों की तैयारी करवाऊंगा और इसी समय में मैं आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आऊंगा जो बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल वहीं से आपको मिलने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर बने रहते हैं तो निश्चित ही आपका भविष्य उज्जवल होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।